दोस्तों सोचो, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले था लेकिन आज भी उसकी सीख लोगों को अमीर बना रही है। बेबीलोन। और सोचो, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। ये पैसे की वो अंडरस्टैंडिंग देती है जो स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी कभी नहीं सिखाती। आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। सिंपल रूल्स लेकिन लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। सोचो, ऐसा क्या खास है इस किताब में कि एक साधारण इंसान भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके धीरे धीरे रिच बन सकता है। सच ये है, इस किताब की ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में है। ये तुम्हें बताती है पैसा कमाना ही काफी नहीं है, पैसा संभालना और उसे बढ़ाना ही असली गेम है। दोस्तों, आज भी लाखों लोग अर्न करते हैं लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बेसिक रूल्स नहीं पता कि पैसा कैसे काम करता है। इस किताब में जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज से नहीं, हजारों साल पहले भी काम करते थे और आज भी उतने ही पावरफुल हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ये सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये वो हैबिट्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान को रिच बना सकती हैं। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे कंट्रोल में आए, अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर सिक्योर हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रूवन सिस्टम है। एक ऐसा रोड मैप जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कैसे अर्न करना है, कैसे सेव करना है और कैसे ग्रो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे डिसिप्लिन के साथ वेल्थ बिल्ड करनी है। दोस्तों, ये नॉलेज रेयर है लेकिन एक्सेसिबल है। बस एक कंडीशन है, तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा और अप्लाई करना होगा। तो रेडी हो? रेडी हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए? रेडी हो पैसे के गेम को समझने के लिए? तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और खुद को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करो। क्योंकि याद रखो, रिच बनना लक नहीं है, रिच बनना एक स्किल है, और ये स्किल तुम आज से सीख सकते हो। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। सपना हर कोई देखता है लेकिन उस सपने के लिए सही सोच और सही एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक रिच इंसान के बीच। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी उतना ही पावरफुल है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सीख। ये कोई मॉडर्न शॉर्टकट नहीं है, ये टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो समय के साथ प्रूव हुए हैं, और अगर तुम इन्हें समझ लो और अप्लाई कर लो तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, गोल्ड यानी पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन हर किसी के पास क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे रिच बन जाते हैं? क्योंकि फर्क इनकम का नहीं है, फर्क अंडरस्टैंडिंग का है। बहुत लोग कमाते तो हैं लेकिन बचाते नहीं, कुछ लोग बचाते हैं लेकिन सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, और कुछ लोग ना कमाने की सही स्किल सीखते हैं ना पैसे को संभालने की, और यही साइकिल उन्हें वहीं रखती है जहां वो आज हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में गोल्ड चाहते हो, अगर तुम सच में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहला प्रिंसिपल, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब, जो भी तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखो। खर्च करने के बाद जो बचे वो सेव करना नहीं है, पहले सेव करो फिर खर्च करो। ये छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क बनाती है। अब सोचो, अगर तुम हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी सेव करते हो तो एक साल में कितना होगा? और 5 साल में? यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। छोटा शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे बड़ा बनता है। अब दूसरा प्रिंसिपल, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। बहुत लोग ये सोचते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं रिच बन जाऊंगा, लेकिन सच ये है, इनकम बढ़ने से प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं अगर कंट्रोल नहीं है। जितना कमाओगे उतना खर्च करने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो जरूरी है कि तुम अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हर चीज जरूरी नहीं होती और हर डिजायर नीड नहीं होती। अगर तुम ये फर्क समझ गए तो तुम अपने पैसे को बेटर मैनेज कर पाओगे। तीसरा प्रिंसिपल, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई।
सिर्फ पैसा बचाना इनफ नहीं है, तुम्हें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी। पैसा बैंक में पड़ा रहे तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वही पैसा और पैसा बनाता है। यही रिच माइंडसेट है। पैसा सिर्फ कमाना नहीं, पैसा बढ़ाना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। बहुत लोग थोड़ा पैसा बनाते हैं और फिर गलत डिसीजन से उसे खो देते हैं। बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना, दूसरों की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना, ये सब डेंजरस है। तो सीखो, समझो और फिर डिसीजन लो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम सही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं या मैं वेल्थ बनाना चाहता हूं? क्योंकि दोनों अलग हैं। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन वेल्थ बनाना एक स्किल है और ये स्किल हर कोई सीख सकता है अगर वो रेडी है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव कर रहे हो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हो और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? क्या तुम वही रहोगे जहां आज हो? नहीं, तुम एक कंप्लीटली अलग लेवल पर होगे। और यही इस ऑडियो बुक का पर्पस है, तुम्हें वो सोच देना जो तुम्हें आगे ले जाए। तो आज एक डिसीजन लो। तुम सिर्फ सपने नहीं देखोगे, तुम एक्शन लोगे। तुम अपने पैसे को रिस्पेक्ट करोगे, उसे सही डायरेक्शन दोगे और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। क्योंकि याद रखो, गोल्ड सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो उसे संभालना जानते हैं। और अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हें रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। दोस्तों, सोचो, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, दोनों सेम जगह से शुरू करते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम एनवायरनमेंट, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है और दूसरा सबसे अमीर बन जाता है। क्यों? क्या उसके पास कोई स्पेशल लक था या कोई सीक्रेट शॉर्टकट? नहीं, उसके पास था सही नॉलेज और सही हैबिट्स। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। रिच बनना किसी चांस का गेम नहीं है, ये प्रिंसिपल्स का गेम है। अब एक बात ध्यान से समझो, हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन हर इंसान पैसा रख नहीं पाता। और जो इंसान पैसा संभालना सीख जाता है वही धीरे धीरे रिच बनता है। सबसे पहला रूल, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। मतलब अपने वॉलेट को भरना शुरू करो। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जो भी तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो, कम से कम 10%। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें सेविंग की हैबिट सिखाता है। अब सोचो, अगर तुम हर महीने 10% बचाते हो तो तुम्हारा पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा और यही ग्रोथ फ्यूचर में फ्रीडम बनती है। अब दूसरा रूल, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। मतलब अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, लोग सोचते हैं मेरी इनकम कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर पा रहा। लेकिन सच ये है, इनकम नहीं, कंट्रोल मिसिंग है। जितना कमाओगे उतना खर्च करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम डिफरेंस समझो नीड्स और वांट्स के बीच। हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए लगती है जरूरी नहीं होती। और अगर तुमने ये कंट्रोल सीख लिया तो तुम्हारे पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रहेगा। अब तीसरा रूल, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब अपने पैसे को काम पर लगाओ। पैसा सिर्फ सेव करने के लिए नहीं है, पैसा ग्रो करने के लिए है। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है तो वो स्टैग्नेंट है, लेकिन अगर तुम उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करता है। और यही रिच माइंडसेट है। तुम काम करो और तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करे। अब एक और पावरफुल बात, रिच लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके पास आता है। और ये सिस्टम बनता है सेविंग, कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट से। अब इमेजिन करो, तुम हर महीने सेव कर रहे हो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हो और अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो। तो कुछ साल बाद तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी? स्ट्रांग, स्टेबल और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, रिच बनना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन डेली हैबिट से जरूर होगा। छोटे स्टेप्स,
बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं सिर्फ अर्न कर रहा हूं या मैं ग्रो भी कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। तो आज एक डिसीजन लो। तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाओगे, अपने खर्चों को कॉन्शियसली मैनेज करोगे और अपने पैसे को ग्रो करना सीखोगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो एक नॉर्मल इंसान को रिचेस्ट बना सकता है। और याद रखो, रिच बनने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरू करो, क्योंकि वेल्थ धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो लाइफ बदल देती है। चैप्टर 3, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इनकम कम है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, महीने के अंत में वॉलेट खाली हो जाता है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, सिस्टम की है। और इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए ये 7 सिंपल लेकिन पावरफुल क्योर्स दिए गए हैं। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। पहला क्योर, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। मतलब अपने वॉलेट को भरना शुरू करो। जो भी तुम कमाते हो उसका कम से कम 10% अपने लिए रखो। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। शुरू में ये छोटा लगेगा, लेकिन यही हैबिट तुम्हें आगे ले जाएगी। दूसरा क्योर, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। मतलब अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी इनकम कितनी भी हो, अगर कंट्रोल नहीं है तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। हर खर्च जरूरी नहीं होता और हर डिजायर को पूरा करना जरूरी नहीं होता। तुम्हें डिफरेंस समझना होगा, नीड और वांट के बीच। यही कंट्रोल तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। तीसरा क्योर, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब अपने पैसे को काम पर लगाओ। पैसा सिर्फ सेव करने के लिए नहीं है, पैसा ग्रो करने के लिए है। इन्वेस्टमेंट सीखो ताकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे। यही रियल वेल्थ क्रिएशन है। चौथा क्योर, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। मतलब अपने पैसे को सुरक्षित रखो, गलत जगह इन्वेस्ट मत करो, बिना नॉलेज के रिस्क मत लो और दूसरों की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पहले समझो फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन उसे खोना बहुत आसान है। पांचवां क्योर, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने एसेट्स बनाओ, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट दें। सिर्फ खर्च मत करो, कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। छठा क्योर, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। आज जो कर रहे हो उसका असर फ्यूचर पर पड़ेगा, तो प्लानिंग जरूरी है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, ये सब मिलकर तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। सातवां क्योर, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। मतलब अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, नई स्किल्स सीखो, खुद को इंप्रूव करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम सीखते जाओगे उतना तुम अर्न कर पाओगे। ये सबसे पावरफुल क्योर है। अब इन सातों क्योर्स को एक साथ देखो, सेविंग, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, एसेट्स, फ्यूचर प्लानिंग और स्किल ग्रोथ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिस्टम है, और जो इस सिस्टम को फॉलो करता है वो धीरे धीरे रिच बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कोई भी क्योर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने होंगे जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मैं इन रूल्स को फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ जान रहा हूं? क्योंकि नॉलेज अलोन इनफ नहीं है, एप्लीकेशन जरूरी है। अब इमेजिन करो, तुम इन 7 रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हो, हर महीने सेव करते हो, खर्च कंट्रोल करते हो, इन्वेस्ट करते हो, खुद को इंप्रूव करते हो, तो कुछ साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? कंप्लीटली डिफरेंट। और यही इस चैप्टर का पर्पस है, तुम्हें एक क्लियर रोड मैप देना। तो आज एक कमिटमेंट लो, तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, तुम फॉलो करोगे, एक एक रूल को अपनी लाइफ में लागू करोगे, क्योंकि यही छोटे चेंजेस तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और याद रखो, एक लीन पर्स को स्ट्रांग बनाना मुश्किल नहीं है, बस सही हैबिट्स चाहिए, और जब हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट अपने आप बदल जाता है। चैप्टर 4, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। दोस्तों, हर कोई लक चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए जहां सब कुछ अचानक सही हो जाए, पैसा आए, अपॉर्चुनिटीज आए और लाइफ इजी हो जाए। लेकिन एक सच्चाई है
जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लक किसी के पीछे नहीं भागती, लक सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो रेडी होते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या लक सच में एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? सच ये है, लक होती है, लेकिन वो रैंडम नहीं होती। वो उन लोगों के साथ होती है जो एक्शन लेते हैं, जो वेट नहीं करते, जो हेजिटेट नहीं करते, जो मौके को पकड़ लेते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आती है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता, और जो पहचान लेता है वो उसे यूज नहीं कर पाता। और यही डिफरेंस है। अब ध्यान से समझो, लक एक्चुअली क्या है? लक बराबर अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन। अगर अपॉर्चुनिटी आई और आपने एक्शन लिया तो वो लक बन जाती है। लेकिन अगर आपने डिले किया, डाउट किया या इग्नोर किया तो वही अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और फिर हम कहते हैं मेरे पास लक नहीं है। अब एक कॉमन हैबिट, लोग सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, और इसी वेटिंग में वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो फास्ट डिसीजन लेते हैं और इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लक पैसिव लोगों के लिए नहीं है, लक एक्टिव लोगों के लिए है। जो लोग मूव करते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर से उठते हैं, वही लोग इवेंचुअली लकी बनते हैं। अब इमेजिन करो, आपको एक मौका मिलता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, और आप सोचते रहते हो मैं रेडी नहीं हूं, अभी नहीं, बाद में। तो क्या होगा? वो मौका चला जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत एक्शन लेते हो तो वही चांस आपकी लाइफ बदल सकता है। और यही रियल लक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लक सिर्फ बड़े मौके में नहीं होती, छोटे छोटे मोमेंट्स में भी होती है। एक कनेक्शन, एक आइडिया, एक डिसीजन, ये सब आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप अवेयर हो और रेडी हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपॉर्चुनिटीज को पहचान पा रहा हूं? क्या मैं एक्शन ले रहा हूं या सिर्फ सोच रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल थॉट, हर दिन हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसे लक में बदलना आपके हाथ में है। तो आज एक डिसीजन लो। आप वेट नहीं करोगे, आप हेजिटेंट नहीं करोगे, आप एक्शन लोगे। जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी आप उसे पकड़ोगे, क्योंकि यही हैबिट आपको दूसरों से अलग बनाएगी। और धीरे धीरे लोग कहेंगे तुम बहुत लकी हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि ये लक नहीं, ये तुम्हारा एक्शन है। तो खुद से वादा करो, आप अपनी लाइफ में लक का इंतजार नहीं करोगे, आप खुद अपने एक्शन से लक क्रिएट करोगे। क्योंकि आखिर में गॉडेस ऑफ गुड लक उन्हीं के पास आती है जो उसे पहचानते हैं और उसे पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। दोस्तों, अब हम उस नॉलेज की बात करने वाले हैं जो सिंपल भी है लेकिन लाइफ बदल देने की ताकत रखती है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पैसा आपके पास आएगा, टिकेगा या चला जाएगा। पहली लॉ, गोल्ड ग्लैडली कम्स टू दोज हु सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। मतलब पैसा उन्हीं के पास आता है जो अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाते हैं। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर आप सेव ही नहीं कर रहे तो आपके पास वेल्थ बनने का बेस ही नहीं है। तो सबसे पहले खुद को पे करो, कम से कम 10% हर बार। दूसरी लॉ, गोल्ड लेबर्स डिलिजेंटली फॉर द वाइज ओनर। मतलब पैसा आपके लिए काम करता है अगर आप उसे सही जगह लगाते हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो करता है, और यही ग्रोथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। पैसा आइडल नहीं होना चाहिए, उसे काम पर लगाओ। तीसरी लॉ, गोल्ड क्लिंग्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर। मतलब पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझदारी से संभालता है। अगर आप बिना सोचे समझे रिस्क लेते हो या किसी की बातों में आकर इन्वेस्ट करते हो तो पैसा चला जाएगा। तो कॉशियस बनो, अवेयर बनो और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो। चौथी लॉ, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम दोज हु इन्वेस्ट इन अनफेमिलियर थिंग्स। मतलब अगर आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हो जिसे आप समझते नहीं तो पैसा खो दोगे। बहुत लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, उसने किया मैं भी कर लेता हूं, लेकिन ये डेंजरस है। इन्वेस्ट वहीं करो जिसे तुम समझते हो,
नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट रिस्क है। पांचवी लॉ, गोल्ड फ्लीज द मैन हु फोर्सेस इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स। मतलब अगर आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे भागते हो तो आप अपना पैसा खो दोगे। जल्दी अमीर बनने की चाह बहुत बार लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। वेल्थ धीरे धीरे बनती है स्टेडी ग्रोथ से। अब इन 5 लॉस को एक साथ समझो। सेव करो, इन्वेस्ट करो, प्रोटेक्ट करो, समझदारी से डिसीजन लो, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिस्टम है, और जो इस सिस्टम को फॉलो करता है वो लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, रिच बनना लक नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये डेली हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे रिजल्ट बनाती हैं। अब इमेजिन करो, आप इन 5 रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, हर महीने सेव करते हो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हो, तो कुछ साल बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? स्ट्रांग, सिक्योर और ग्रोइंग। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने पैसे के साथ सही बिहेव कर रहा हूं? क्या मैं उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूं या उसे वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि पैसा उसी के पास रहता है जो उसे सही तरीके से हैंडल करता है। तो आज एक डिसीजन लो। आप इन लॉज को सिर्फ सुनोगे नहीं, आप इन्हें फॉलो करोगे। आप अपने मनी हैबिट्स को बदलोगे और खुद को उस लेवल तक ले जाओगे जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करो। क्योंकि आखिर में गोल्ड उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं। और अगर आपने ये 5 लॉज समझ लिए तो वेल्थ आपके लिए पॉसिबल ही नहीं, इनविटेबल हो जाती है। चैप्टर 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, पैसा देना और पैसा लेना। क्योंकि सही जगह पैसा देना वेल्थ बनाता है, और गलत जगह पैसा देना वेल्थ खत्म कर देता है। बहुत लोग ये नहीं समझते उसकी पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, उसे सही तरह से यूज करना भी एक स्किल है, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपके पास पैसा है तो क्या हर किसी को उधार देना सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान पैसा संभालना नहीं जानता। और अगर आपने बिना सोचे समझे किसी को पैसा दे दिया तो चांसेस हैं कि वो पैसा वापस ना आए। इसलिए सबसे पहली बात, पैसा देने से पहले समझो सामने वाला उसे कैसे यूज करेगा। अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है, प्लान के साथ आया है और उसे पता है कि वो पैसा कैसे वापस करेगा, तो उसे पैसा देना सेफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इमोशंस पर बात कर रहा है, क्लियर प्लान नहीं है और सिर्फ देख लेंगे कह रहा है, तो ये रिस्क है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लोन देना इन्वेस्टमेंट जैसा है। आपको इवैल्यूएट करना होगा रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, और सामने वाले की कैपेबिलिटी क्या है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग रिश्तों में इमोशंस में बिना सोचे पैसा दे देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि पैसा वापस नहीं आता और रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। तो स्मार्ट बनो, दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लो। अब दूसरी तरफ, अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे सही तरह से यूज करो और समय पर वापस करो, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। एक बार ट्रस्ट टूट गया तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाती हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके पास पैसा है उसे समझदारी से डिसीजन लेना होगा, और जो पैसा यूज कर रहा है उसे डिसिप्लिन रखना होगा। अब एक और पावरफुल पॉइंट, हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता और हर रिस्क गलत नहीं होता। आपको बैलेंस समझना होगा। सेफ खेलना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना भी जरूरी है। बस फर्क इतना है, आप ब्लाइंड रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। अब इमेजिन करो, आपके पास पैसा है और आप हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो। आप जानते हो किसे पैसा देना है, किसे नहीं। आप जानते हो कहां इन्वेस्ट करना है, कहां अवॉइड करना है। तो क्या होगा, आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। और यही गोल है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या मैं डिसीजन सोच समझ कर लेता हूं या जल्दी में इमोशंस में लेता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप अपने पैसे को लाइटली नहीं लेंगे, आप हर फाइनेंशियल डिसीजन को सीरियसली लेंगे और खुद को ट्रेन करेंगे कि आप स्मार्ट चॉइसेस ले सकें। क्योंकि आखिर में पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझदारी से यूज करते हैं। और जो इंसान ये सीख जाता है वो ना सिर्फ अपना पैसा बचाता है बल्कि उसे बढ़ाता भी है, और यही रियल वेल्थ है। चैप्टर 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन।
दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी स्टेबल रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ बाहर की सिचुएशन का नहीं होता, फर्क होता है अंदर की सिक्योरिटी का। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अपनी लाइफ के चारों तरफ मजबूत दीवारें बनाओ, जैसे बेबीलोन शहर के चारों तरफ मजबूत वॉल्स थीं जो उसे दुश्मनों से बचाती थीं। वैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि खतरे हर जगह हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जॉब लॉस, गलत इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी सिचुएशंस। अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको पीछे धकेल सकती है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आज अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप फाइनेंशियली रेडी हो या फिर आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा? यही फर्क है प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड इंसान में। अब समझते हैं ये वॉल्स बनती कैसे हैं। सबसे पहला, सेविंग। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ऐसा पैसा जो सिर्फ जरूरत के समय यूज हो। यह आपका सेफ्टी नेट है। दूसरा, प्लानिंग। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो पैसा भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। तीसरा, प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, बैकअप प्लान्स, सेफ इन्वेस्टमेंट्स। ये सब आपकी फाइनेंशियल वॉल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और प्रिपेयर्ड रहना ही स्मार्टनेस है। चौथा, डिसिप्लिन। अगर आपके पास सिस्टम है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। आपको अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा, इंपल्सिव डिसीजन से बचना होगा और लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। प्रोटेक्शन बोरिंग लग सकता है, सेविंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग चीजें फ्यूचर में आपको स्ट्रांग बनाती हैं। अब इमेजिन करो, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में हैं, आपके पास बैकअप प्लान है। तो क्या आप स्ट्रेस में रहोगे? नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि आपको पता है आप सेफ हो। और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वॉल्स सिर्फ बचाने के लिए नहीं होती, ये आपको ग्रो करने की फ्रीडम भी देती हैं। क्योंकि जब आप सिक्योर होते हो तब आप रिस्क लेने की हिम्मत कर पाते हो, नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर पाते हो और खुद को एक्सपैंड कर पाते हो। तो प्रोटेक्शन आपको रोकता नहीं है, वो आपको और आगे जाने की ताकत देता है। अब खुद से पूछो, क्या मेरी लाइफ में ऐसी वॉल्स हैं? क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं या मैं सिर्फ उम्मीद पर चल रहा हूं? क्योंकि उम्मीद अच्छी है, लेकिन प्लानिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज एक डिसीजन लो। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के चारों तरफ स्ट्रांग वॉल्स बनाओगे। आप सेविंग को हैबिट बनाओगे, आप प्लानिंग को सीरियसली लोगे और खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार करोगे। क्योंकि आखिर में जो इंसान खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है वही लंबे समय तक ग्रो कर पाता है, और वही इंसान हर तूफान में भी खड़ा रहता है, बिल्कुल बेबीलोन की उन मजबूत दीवारों की तरह जो हर खतरे के सामने अडिग थीं। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पैसों की कमी, गलत डिसीजंस और उसके बाद आने वाला रिग्रेट। और सच ये है, बहुत बार हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम सोचते कम हैं और जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। गलत फैसले आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पीछे धकेल देते हैं और सही फैसले उसे आगे बढ़ा देते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन जब ग्रीड आती है, जल्दी पैसा कमाने की चाह आती है, तो इंसान लॉजिक भूल जाता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते समय ये सोचते हैं, यहां से जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, मौका अच्छा है, अभी नहीं किया तो मिस हो जाएगा। और इसी जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करता है? वो रुकता है, सोचता है, समझता है और फिर डिसीजन लेता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाओ, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, क्योंकि इग्नोरेंस सबसे बड़ा रिस्क है। अब एक और बात, एडवाइस लेना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लॉस से डरना नहीं है, लेकिन फूलिश लॉस से बचना है। अगर आपने सोच समझकर डिसीजन लिया और फिर भी लॉस हुआ
तो वो लर्निंग है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे डिसीजन लिया और लॉस हुआ, तो वो मिस्टेक है, और मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब इमेजिन करो, आप हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो। आप रिसर्च करते हो, समझते हो, और फिर एक्शन लेते हो। तो क्या आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ेंगी? बिल्कुल, क्योंकि आप गैम्बल नहीं कर रहे, आप स्मार्ट चॉइसेस ले रहे हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। वेल्थ बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन लोग जल्दी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और यही शॉर्टकट्स उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो पेशेंस रखो, स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करो, और लॉन्ग टर्म सोच रखो। अब खुद से पूछो, क्या मैं डिसीजंस सोच समझ कर लेता हूं या इमोशंस में लेता हूं? क्या मैं जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागता हूं या स्टेडी ग्रोथ पर फोकस करता हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। तो आज एक डिसीजन लो। आप जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से चलोगे। आप हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले खुद से सवाल पूछोगे, क्या मुझे ये समझ आता है? क्या ये सेफ है? क्या ये लॉन्ग टर्म में सही है? और तभी एक्शन लोगे। क्योंकि आखिर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना समझदारी मांगता है। और जो इंसान ये समझ जाता है, वो मिस्टेक से सीखता है, और धीरे धीरे अपने आप को एक स्ट्रांग फाइनेंशियल इंसान बना लेता है। तो खुद से वादा करो, आप जल्दी में नहीं चलोगे, आप स्मार्ट बनोगे, और अपनी लाइफ के हर डिसीजन को इस तरह लोगे कि वो आपको आगे ले जाए, ना कि पीछे। क्योंकि सही डिसीजंस ही आपकी वेल्थ का फ्यूचर बनाते हैं। चैप्टर 9, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। दोस्तों, कभी सोचा है, अगर आपको हजारों साल पुरानी विजडम मिल जाए, ऐसे लोगों की सीख मिल जाए जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की, उसे बचाया और उसे बढ़ाया, तो क्या आपकी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है। पुरानी सीख, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल, क्योंकि प्रिंसिपल्स कभी पुराने नहीं होते। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन सही रूल्स हमेशा काम करते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी स्किल है। और बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो अर्न तो करते हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। और इसलिए चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, सिचुएशन वही रहती है। अब ध्यान से सुनो। पहला प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी इन सेविंग। अगर आप इरेगुलर हो, कभी सेव किया, कभी नहीं, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हर बार, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करते हो, तो वही छोटी अमाउंट धीरे धीरे बड़ा बनती है। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल हैबिट है। दूसरा प्रिंसिपल, लिविंग बिलो योर मीन्स। मतलब जितना कमाते हो, उससे कम खर्च करो। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा, इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तीसरा प्रिंसिपल, सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड। मतलब सीखो उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीव किया है जो आप करना चाहते हो। हर एडवाइस वैल्यूबल नहीं होती, लेकिन सही इंसान से ली गई एडवाइस आपका टाइम बचाती है और आपको सही डायरेक्शन देती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको नई चीजें सीखनी होंगी, नई स्ट्रैटेजीज, नई अंडरस्टैंडिंग, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन। ये सब प्रिंसिपल्स जानना इजी है, लेकिन फॉलो करना यही रियल चैलेंज है। और जो इंसान डिसिप्लिन्ड होता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब इमेजिन करो, आप रेगुलर सेविंग कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रख रहे हो, सही लोगों से सीख रहे हो, और खुद को इंप्रूव कर रहे हो। तो क्या आपकी लाइफ सेम रहेगी? नहीं। आप धीरे धीरे लेकिन स्टेडिली आगे बढ़ोगे, और यही रियल सक्सेस है। अब खुद से पूछो, क्या मैं इन प्रिंसिपल्स को सीरियसली ले रहा हूं या सिर्फ सुनकर भूल जा रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। नॉलेज हर किसी के पास होती है, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। तो आज एक डिसीजन लो। आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट नहीं करोगे, आप उसे अप्लाई करोगे। आप डेली हैबिट्स बदलोगे और खुद को उस डायरेक्शन में ले जाओगे जहां वेल्थ बनती है। क्योंकि आखिर में ये क्ले टैबलेट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये गाइड है जो आपको बता रही है कैसे एक नॉर्मल इंसान डिसिप्लिन्ड हैबिट्स के साथ रिच बन सकता है। तो खुद से वादा करो, आप सीखोगे, अप्लाई करोगे, और धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल तक ले जाओगे जहां आपकी सोच,
आपकी हैबिट्स और आपकी इनकम तीनों बदल चुकी होंगी, क्योंकि सही नॉलेज जब एक्शन के साथ मिलती है तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चैप्टर 10, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता है, लक। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, बिना स्ट्रगल के, बिना ज्यादा मेहनत के। लेकिन सच क्या है? लक किसी के साथ रैंडमली नहीं होती। लक उनके साथ होती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप सच में लकी बनना चाहते हो या सिर्फ लक का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि इंतजार करने वाले लोग अक्सर वहीं रह जाते हैं और एक्शन लेने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख क्या है? लक उन्हीं का साथ देती है जो अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। बहुत बार लाइफ में चांसेस आते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स, लेकिन हम या तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। अभी नहीं, बाद में, और वही बाद में कभी आता ही नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी वो रिस्की लगती है, कभी अनक्लियर लगती है। लेकिन अगर आप हर बार परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अब सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी एक्शन लेते हैं। वो ट्राई करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे वही एक्शन उन्हें लकी बना देते हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लक कोई मैजिक नहीं है। लक बराबर प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी भी आए तो आप यूज नहीं कर पाओगे, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो प्रिपरेशन भी बेकार हो जाती है। अब इमेजिन करो, आपने अपनी स्किल्स पर काम किया है, आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो, और अचानक एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो क्या आप रेडी होंगे? हाँ, और यही मोमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लक सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं होती, डेली लाइफ में भी होती है। एक कनेक्शन, एक आइडिया, एक स्मॉल चांस, ये सब आपकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। बस आपको अवेयर रहना है और एक्शन लेना है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहा हूं या मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं? क्या मैं एक्शन ले रहा हूं या मैं सोचने में ही टाइम बर्बाद कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, लक उन्हीं को मिलती है जो खुद को रेडी रखते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो ट्राई करते रहते हैं, जो फेल होने से नहीं डरते, और जो हर चांस को ग्रैब करने की हिम्मत रखते हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप लक का इंतजार नहीं करोगे, आप खुद को इतना तैयार करोगे कि जब मौका आए तो आप रेडी हो। आप हेजिटेशन छोड़ोगे, आप डाउट छोड़ोगे और एक्शन लोगे, क्योंकि आखिर में सबसे लकी इंसान वही होता है जो हर अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और उसे अपनी रियलिटी बना देता है। और अगर आप ये सीख गए तो आपको लक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लक खुद आपको ढूंढेगी।